गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। आप इलेक्ट्रिसिटी से भली भांति परिचित है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। घरों को रोशन करने के लिए, मोबाइल्स चार्ज करने के लिए, अपने क्लोथ्स को आयरन करने के लिए या फ़ैन को चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। पहले हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की फॉर्मल डेफिनेशन पर। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। यह डेफिनेशन आपको तभी क्लियर होगी अगर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और कंडक्टर किसे कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस या विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश। हम यह भी जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दैट इज द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दैट इज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं और SI यूनिट इसका कूलम होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट कम्स कंडक्टर यानी विद्युत चालक। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं, दैट इज कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. On the other hand, insulators are substances that do not allow electric current to pass through them. विद्युत रोधी पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते। But the question is, why conductors conduct electricity and the insulators don't? इसके लिए हम रिवाइज करेंगे परमाणु की संरचना यानी structure of atom. You know that the atom is made up of 3 subatomic particles. कोई भी परमाणु 3 अपरमाणु कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। मतलब प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं कि एटम यानी परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है या केंद्रक होता है वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट शेल होती है, जो सबसे बाह्य कक्ष होता है किसी एटम का, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर कोई सोर्स ऑफ एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेल से बाहर निकाल दे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण कंडक्टर्स यानी विद्युत चालक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट यानी प्रवाहित करते हैं, जबकि इंसुलेटर्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इसलिए वे इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं कर पाते। बच्चों, यहाँ कंडक्टर यानी चालक शब्द का प्रयोग हमारे घरों की वायरिंग के लिए किया गया है क्योंकि विद्युत उन तारों में ही प्रवाहित होती है। अब हम फिर से एक बार इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पर आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। मोर प्रिसाइजली वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, क्योंकि हमने देखा कि किसी परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर, जिसे विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा I इज इक्वल टू Q/T। हमने पहले भी पढ़ा है कि Q यानी आवेश को कूलम में मापा जाता है और टाइम को हम सेकंड में मापते हैं, तो कूलम अपॉन सेकंड
बन गया एम्पियर। इस मात्रक का नाम एक फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है और इसे ए द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं और यह यंत्र हमेशा सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में सर्किट में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट इज विद्युत विभवांतर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। वह क्या है जिसके कारण इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश फ्लो कर रहा है या बह रहा है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ एयर करंट। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों बहती है या कब बहती है? वायु तभी बहती है जब दो स्थानों के मध्य असमान तापन के कारण तापमान में अंतर उत्पन्न होता है। सेकेंडली, जल भी एक समतल स्थान पर कभी नहीं बहेगा। वह तभी बहेगा जब दो तलों की ऊंचाई भिन्न होगी और वह सदा उच्च तल से निम्न तल की ओर बहेगा। वैसे ही किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है और इसी अंतर को विभवांतर कहा जाता है। For the flow of charges in a conducting metal wire, the electrons move only if there is a difference of electric pressure called the potential difference along the conductor. अब हम पोटेंशियल डिफरेंस पर आ गए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। विद्युत विभवांतर को उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया जाता है। अब प्रश्न है कि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा कैसे। हम जानते हैं कि कोई भी कार्य बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता और जैसा कि हमने विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन में देखा कि यहाँ पर एक कार्य हो रहा है, तो अगर दो बिंदुओं P1 और P2 के बीच में हमने आवेशों का स्थानांतरण करना है तो इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी और यह ऊर्जा हमें किसी विद्युत सेल में या बैटरी में संचित रासायनिक ऊर्जा से ही प्राप्त हो सकती है। जब सेल या बैटरी को किसी विद्युत परिपथ में संयोजित करते हैं तो इसका विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V बराबर है किया गया कार्य W बटा आवेश Q। किए गए कार्य यानी वर्क को हम मापते हैं जूल में और आवेश को हम मापते हैं कूलम में, तो जूल अपॉन कूलम इसको हम कहते हैं वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर मापने के लिए जो इकाई है उसे हम वोल्ट कहते हैं और इसे भी V द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा भी माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो कि ऋणावेशित होते हैं के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। Electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first discovered. So electric current was considered to be the flow of positive charges and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons, which are negative charges. बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना।
तो अब हम इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। क्वेश्चन इज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by the filament of an electric bulb for 6 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. तो इसमें हम गिवन देखते हैं कि हमारा जो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट I है वो 0.5 एम्पियर्स है। टाइम इज गिवन 6 मिनट्स। 6 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में, ये आ जाएगा हमारा 360 सेकेंड्स। यहाँ पे हमें जो निकालना है वो आवेश यानी चार्ज निकालना है। हमने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला डिराइव किया था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसी से ही हम चार्ज का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I यहाँ पे है 0.5 एम्पियर्स और टाइम है 360 सेकेंड्स। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 180 कूलम्स। अब एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट्स। गिवन है Q दैट इज द चार्ज दैट इज 3 कूलम्स, V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स। हमें यहाँ पे निकालना है W यानी कितना कार्य किया गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। इसी फॉर्मूले से हम W भी निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। गिवन इज 12 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 कूलम्स। सो आंसर इज 36 joules. So the work done is equal to 36 joules. उम्मीद है कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।